हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी राजस्थान की है और राजस्थान के जो लक्ष्मणगढ़ी पुलिस थाना लगता है, इसके अंतर्गत बिजनौर निवासी जो सतेंद्र होते हैं, उनकी पुत्री का नाम सलोनी होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होती है। वो रंग भरिया गली नंबर 1 के पिता मुकेश जैन का बेटा होता है रजत। उसके साथ में उसकी शादी तय कर दी जाती है और शादी की सारी तैयारियां चल रही होती हैं। बहुत चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहती हैं, कार्ड बँट जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं और बेटी की शादी के लिए माँ बाप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी उन्हें कर्जा लेना पड़े, लेकिन अपनी बेटी को एक अच्छे घर में भेजने के लिए सभी माँ बाप अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। आज की महंगाई के दौर के चलते हुए उन्होंने अपनी बेटी को देने के लिए सारा सामान, सब चीज़ें और पूरी व्यवस्था की। बहुत खुशनुमा घर में माहौल चल रहा था और उनकी लड़की की जो 20 साल की उम्र जिसकी होती है, सगाई भी की जाती है, रिंग सेरेमनी भी होती है, लड़के को भी अपनाने जाया जाता है। सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे थे। इसी बीच जो मुकेश जैन होते हैं, उनका बेटा जो रजत होता है, तो मुकेश जैन का भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस होता है और जो उनका बेटा है, उसका अपना अलग पर्सनल बिज़नेस होता है। काफ़ी बड़े वो आदमी होते हैं और काफ़ी पैसे वाले वो लोग हैं। जो लड़की वाले हैं, वो भी अपना ठीक-ठाक हैं और अच्छे से वो भी अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी शादी कर रहे थे। लेकिन जो रजत होता है, वो थोड़ा कम सुंदर होता है लड़की के अकॉर्डिंग। लड़की बहुत सुंदर होती है। लड़के ने कितने ही ख्वाब लड़की के लिए सजाए और वो अपने यार दोस्तों में सब में कहता कि मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है और देखना तुम सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी मेरी बीवी को देखकर। क्योंकि वो लड़की 20 साल की जो सलोनी होती है, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है। लड़के के आगे वो 21 लगती है। तो लड़के को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतनी सुंदर लड़की मेरे जीवन में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस दिन उस लड़की की शादी होती है और वो पार्लर में तैयार होने के लिए जाती है, वहीं पर उसी के गांव का जो एक लड़का होता है, जिससे वो पिछले 6 साल से बेइंतहा प्यार कर रही थी लड़की, 14 साल की उम्र में ही वो गांव के ही लड़के से फ्रेंडशिप कर बैठती है और इसी को वो प्यार का नाम दे देती है। अट्रैक्शन होता है, इस उम्र में भी कोई प्यार नहीं होता और वो लड़का वहाँ पार्लर में पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उससे बात करके आता है कि तूने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब तुम हो कि विदा हो रही हो। लड़की तैयार होने के बाद शांति से अपने घर चली जाती है और उसकी वरमाला भी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में वही एक सवाल चल रहा था कि मैंने कस्में तो उसके साथ जीने मरने की खाई थी और आज मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। उसी के बाद जयमाला के बाद जब वो चली जाती है घर में अंदर और जाने के बाद वो वहाँ पर पॉइज़न खा लेती है। पॉइज़न खाने के बाद में उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। क्योंकि अब कहाँ से आया, कैसे आया, इस बात का संशय अभी तक भी बना हुआ है कि पॉइज़न अगर लड़की के पास में आया था तो कहाँ से आया था। और इसी संशय के चलते हुए वहाँ पर जब लड़की को फेरों के लिए बुलाया जाता है, आवाज़ लगाई जाती है कि बेटिया को बुलाओ, फेरे का टाइम हो गया है। तब फ्रेंड्स जो होती हैं वो जाती हैं अंदर तो उसे मरा हुआ पाती हैं। मरा हुआ पाने के बाद में सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक पल में ही सारा माहौल गमगीन हो जाता है और जो लड़के वाले होते हैं वो उनसे पूछते हैं, वो उनसे कहने लगते हैं कि आपकी बेटी ने, जो सतेंद्र होते हैं जिनका पुत्र रजत होता है, कि आपकी बेटी ने ज़हर क्यों खाया और इतना पैसा आपका लगा है और इतना पैसा मेरा लगा है और इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है, तो तुम्हारी को जब पता था कि तुम्हारी बेटी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेरे बेटे से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चारों तरफ से जब बात बनती है, इतनी सारी भीड़ आई होती है, पब्लिक आई होती है, तब वो बताते हैं कि ये गाँव के ही किसी एक लड़के के साथ में इसका संबंध था और ये उसी से शादी करना चाह रही थी। आनन-फानन में ही मैंने आपके लड़के के साथ इसकी शादी तय की और आज इसने अपनी जान दे दी। समझ में देखिए ये नहीं आता कि माता-पिता अपने बच्चे को कितने संघर्षों से, कितनी प्रॉब्लम से, कितनी परेशानी से पाल कर लाते हैं। यह सिर्फ़ वही जानते हैं जो प्रॉब्लम का सामना करते हुए अपने बच्चों को पालते हैं। और इसके बावजूद भी वो लोग इतनी परेशानी के होते हुए भी बच्चे इस बात को समझने को तैयार नहीं होते।
जब भी हम जिस भी इंसान के साथ में रहते हैं, शादी होती है, सबसे प्यार हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। और देखिए ये प्यार वाले रिश्ते कितने ज़्यादा टूट रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स मतलब सामना कर रहे हैं और अपने बच्चों को फिर भी वो गलतियों के बाद भी माफ़ कर देते हैं। कितने ही घरों के चिराग बुझ गए, कितनी ही परेशानियाँ लोगों के सामने आईं। एक पल के लिए भी ये डिसीज़न लेने से पहले उस बच्ची ने ये नहीं सोचा था कि वो क्या करने जा रही है। और सारे गाँव में उनकी थू-थू हो जाती है और लड़की अपनी जान से चली जाती है। तो इस कहानी को सुनाकर मेरे को किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ़ इतना है कि बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहिए और कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती किसी के साथ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता और इसमें अपनी ही बेइज़्ज़ती और बदनामी होती है और अपने ही बच्चे को पाले-पनासे को खो देने का दर्द सिर्फ़ एक माँ-बाप ही जान सकते हैं। और अगर ये कहानी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और ये सच्ची कहानी जो है ये बिजनौर की है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।